मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई ब्लॉग में, नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा सुबह के 8 बजे से। तो मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी से। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त रहिएगा। और अपन तो एकदम मस्त है। तो मैंने सब कुछ झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ पे सब कुछ कर लिया। जैसे आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे चम चम चमक रहा है सब पूरी सफाई हो चुकी है मेरे यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड जी अभी सोए हुए हैं क्योंकि वो थोड़ी देर उठे थे पहले और फिर दोबारा से फिर सो गए। मेरे कोई नहीं, आप सो जाओ। तो अभी बज चुके हैं 8 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैंने करनी है पूजा और फिर मैंने बनाना है नाश्ता। इसलिए फटाफट हमारा नहा के आता है, नाश्ता बनाते हैं ताकि नाश्ते के लिए देर ना हो। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। सो फाइनली मैंने नहा भी लिया है और मैंने हेयर वॉश नहीं करा क्योंकि मैं हफ्ते में केवल 2 या 3 बार हेयर वॉश करती हूँ। और अभी मैंने परसों ही हेयर वॉश कर मतलब परसों मतलब कि कल का जो पहला दिन था पहाड़ी वाला परसों। तो अब मैं फटाफट से पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। 8:30 होने वाला है, मिलता है आपको। सो फाइनली मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं नाश्ते में। बनाती हूँ मैं हरी सब्जी उनके लिए फटाफट से, और साथ में दलिया या फिर ओट्स वगैरह कुछ भी, रोटी। तो फटाफट से पहले हम इसको बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा खाना बन चुका है और हम खाना खाते हैं। और ये तो यहाँ पे खाने लग गए हैं खाना, और अब मैं भी खाती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैंने आपको खाने में क्या बनाया है। वैसे तो मैंने इनके लिए बनाई है चने की दाल नॉर्मल, मतलब चना और क्या इसमें मल का मिक्स करा था मैंने थोड़ा सा। और क्या बोलते हैं, हरी सब्जी थी सुबह की थोड़ी सी, इनने खाई नहीं तो सुबह कम खाई तो ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने हरी सब्जी दे दी इनको। और इसमें बस मैंने हल्का सा इसको बॉईल करके इसमें हल्का सा घी का तड़का लगाया है, लहसुन का तड़का। कैसा हो रहा है? सही हो रहा है? नमक भी ठीक है? गाइस, हाथ से खाने का जो मज़ा है ना, वो मज़ा चम्मच से कहाँ। खाओ खाओ। अब मैं अपने लिए खाना लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है। तो फाइनली सारा काम हो गया है, खाना वाना खा लिया है, दिन का भी सुबह का भी, सब बर्तन वर्तन धो के कपड़े कपड़े धुल के। अब हम यहाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं थोड़ा सो जाती हूँ, आराम करती हूँ। दैन मैं क्या बताने वाली थी आप लोग को? मैं बताने वाली थी कि कल 16 तारीख है, परसों से 17 है, तो काला महीना लगने वाला है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मुझे भगा रहे हो ना? मत करो यहाँ, ये मेरे को भगा रहे हैं, ये मुझे यहाँ से भगा रहे हैं, कह रहे तू जा जा जा। सही है, भगा लो, है ना। तो गाइज क्या बोलते हैं, काला महीना लग रहा है तो उसमें ऐसा होता है कि पति को नहीं देखना, ऐसा कुछ है। मम्मी लोग बोल रहे थे कि मतलब ये हमारा, हाँ यही तो है, मतलब हमारे यहाँ पे कुमाऊनी में या फिर पहाड़ियों में जो भी है हमारे वहाँ, यह सब कुछ होता है। जब चैत का महीना आता है उस टाइम पे सास के लिए हुआ था। तो मैं तो यहाँ पे थी, मेरी सासू माँ तो पहाड़ में रहती थी, तो मैं यहीं पे थी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस टाइम पे अगर ये ड्यूटी में होते तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि मुझे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो पूछा, मतलब जैसे कि इस सावन के महीने में काला महीना क्यों आ रहा है इस बार? मम्मी बता रही थी कि अमावस जो होती है वो शायद 2-3 बार आ रही है, इसलिए ये काला महीना माना जाता है। और फास्ट वगैरह तो रख सकते हैं जो पहले से, मतलब मेरी मम्मी बता रही थी जो पहले से लेता है वो तो रख सकता है, लेकिन जो नए उसका फास्ट रख रहा है, क्या बोलते हैं, सावन का, वो शायद पूछ लीजिएगा आप लोग पंडित से। पर मेरी मम्मी मुझे कह रही थी कि वो नहीं ले सकता है। सो मैं आपसे ये बोल रही थी कि सावन का जो फास्ट है वो तो मैं हर बार रखती हूँ। इससे पिछले बार जब मेरी शादी नहीं हुई थी, इससे पिछली बार भी तो आए होंगे सावन। हाँ मैंने रखे थे, मतलब शादी से पहले रखे थे मैंने, जब वो 16 सोमवार के फास्ट होते हैं। लेकिन अब 16 सोमवार का फास्ट तो आप नहीं रखूँगी ना, अब तो मैं सुहागन हो गई। अब मन चाहा वर तो मिल गया मुझे। अब मैं रखूँगी सिर्फ सावन के, 16 सोमवार नहीं रखूँगी। तो क्या बोलते हैं, बाल वाल खोल के मैं बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में। सुबह से मेरे बाल बंधे हुए थे, जब से मैंने उठी, नहाया धोया पूजा गया, तब से मैंने यहाँ पे फ़ोन में रखा, इसलिए दर्द हो जाती है मेरी ज़्यादा देर तक यहाँ पे बाल बात के रखो तो। सो मैं क्या बता रही थी आपको, कहाँ से कहाँ आ जाती हूँ मैं भी। तो मैं बोल रही थी कि सावन के महीने में मेरे को जाना है कहीं, मतलब कि कहाँ जाना है, कि घर जाना है, मतलब अल्मोड़ा जाने के लिए सोच रही थी। पर हमने पंडित से पूछा था मम्मी ने, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी दिक्कत है, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है,
तो ज़्यादा दिन के लिए मैं वैसे ही इनको खुद नहीं छोड़ना चाहती हूँ अकेले। तो क्या बोलते हैं, फिर हमने पंडित से पूछा तो उन्होंने बोला कि 3 दिन का कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है करना, तो 3 दिन का करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 दिन का करके तो मैं सोच रही हूँ कि अल्मोड़ा 3 दिन के लिए आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी खुद ही आने वाली है इनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं इनको लेके कहीं जा नहीं सकती इस टाइम पे। डॉक्टर ने हमें बोला कि मतलब कि ऐसी जगह रहें जहाँ से हम नियरेस्ट एमएच में रिपोर्ट कर सकें कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते हैं। सो मेरी सासू माँ भी आने वाली हैं, मे बी वो 17 को आएंगी, जिस दिन हरेला कट रहा है परसों को, और कल शाम को मैं जाऊँगी यहाँ से बुआ के वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ 3 दिन के लिए, मेरी बुआ यहीं पास में रहती है, तो मैं 3 दिन के लिए अपनी बुआ के पास रुक जाऊँगी, और फिर जैसे 3 दिन पूरे होंगे फिर आ जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी सासू माँ भी आने वाली है और फिर मेरी मम्मी भी आ जाएगी। मतलब 17 के बाद ही आएंगी मम्मी भी हरेला के बाद, और सासू माँ तो मेरे 17 को ही आ रही हैं। तो फिर वो लोग आएंगे, फिर देखते हैं 17 में, कल 17 से तो स्टार्ट ही हो रहा है ना, 17, 18, 19, मैं 19 को आऊँगी, 20 को आऊँगी मैं। तब तो मेरे देवर जी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। सो देखते हैं तब तक वो रुकते हैं नहीं रुकते हैं यहाँ पे, आप लोग को मैं मिलवा पाऊँ नहीं मिलवा पाऊँ उन लोगों से। सास तो मेरी रुकेंगी यहाँ पे, पर देवर लोग चले जाएंगे, मम्मी आएगी, मम्मी तो उसके बाद ही आएंगी। ठीक है, फिर भी मैं सो रही हूँ, बहुत बात हो चुकी है मेरी आप लोगों से, अब मैं सो जाती हूँ, बाय, गुड नाइट। तो गाइस थोड़े से आराम करने के बाद मैं उठ गई हूँ जस्ट अभी, और अभी हमारे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बना के लाए हैं और उन्होंने जूस वगैरह पी लिया। अपने लिए जूस बनाया, मेरे लिए चाय बनाई, किचन की बैंड बजा दी। तो मैंने किचन साफ करा, अब मैं चाय पी लेती हूँ, इन्हें तो जूस पी लिया। कुछ कहा आपने? गाइस आपको पता है मैं दिन भर काम करती हूँ, और ये महाराजा साहब ने पूरा नेट फूल देते हैं मेरे फ़ोन में, रील्स देख देख के। एक तरफ से मेरे फ़ोन में रील देखते हैं, एक तरफ से अपने फ़ोन में ड्रीम 11 खेलते हैं। इतने चालाक है ना इतने। गाइस ये देखो, ये बार बार देख रहे हैं इस वीडियो को। ब्राइटनेस पे बढ़ा दिए, कितने से सोए हो। और मैं आपको बताऊं, जो ये वाला बंदर है ना, ये इनकी तरह सोया है जैसे ये सोता है। मेरा दोस्त है ये मेरे से सोता है उल्टा, जैसे ही सोया है। तुम्हारा दोस्त? कह रहे मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है। ओ भगवान जी, इनका फोन देखो फूट के कैसा हो गया है। परसों ये महाराजा अपना फोन फोड़ के लाए, बाहर गए थे तो, और अब ये दिन भर मेरा फोन चलाते रहता है। कितना अच्छा बच्चा है। फोन सही नहीं करवाना तुमने। बस हमारे वहाँ 2 लोग आए हैं तो बिल्कुल भी घूमते रहते हैं, पागलों की तरह डोलते रहते हैं ये दोनों। मिलाती हूँ इनसे है, इसको तो आप जानते ही हो शायद, और इसका नाम है शौरभ। वो शायद आप एक पहले ब्लॉग में मिल चुके हैं उससे। सो फाइनली गाइस शाम हो गई है, और अब हम काम करते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। तो देखते हैं हम खाने में क्या बनाते हैं। हमारे महाराजा साहब उधर है, तो देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं।